नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नी एंड हर मॉमी में। आज भी मैं आपके साथ हमेशा की तरह बहुत ही यूज़फुल हैक शेयर करने वाली हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान करेगा और साथ ही साथ आपका पैसा भी बचाएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी के घर में पुराने कपड़े तो रहते ही है, जैसे शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गई, पेटीकोट हो गया। तो उसमें से मैं आपके साथ शर्ट का एक बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ। जैसे हमारे घर में हमारे हस्बैंड के पुराने शर्ट होते हैं तो हम उसे कई बार दूसरों को दे देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ शर्ट दूसरों को देने की इच्छा नहीं होती। ऐसे कुछ शर्ट होते हैं जिसे हम पहनते भी नहीं, तो उसी का एक बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, शर्ट को सबसे पहले उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद उसके जो बॉटम वाला हिस्सा होता है उसे हम सुई धागे से अच्छे से सिल देंगे। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी इसे स्टिच कर सकते हो। और नीचे का हिस्सा सिलने के बाद हमें शर्ट को फिर से सीधा कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से सिल दिया है। अब मैं शर्ट को पहले जैसा सीधा कर दूंगी। उसके बाद हमें एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लेना है और एक कापड़ी वाली कैरी बैग ले लेनी है जो हर किसी के घर में होती है। उसके बाद वो जो कार्डबोर्ड का टुकड़ा है वो हमें उस कैरी बैग में डाल के उसका जितना मेजरमेंट है उस तरह से उसे कैंची की हेल्प से कट कर देना है और कट करने के बाद सुई धागे से अच्छे से सिल देना है। अब मैं आपको इसका यूज़ कैसे करना है वो बताऊंगी। सबसे पहले हमें शर्ट में हैंगर डाल के उसे कहीं पे भी लटका देना है और उसके बाद उसके बटन खोल देने हैं और बटन खोलने के बाद उसके स्लीव्स भी अंदर डाल देने हैं। आप चाहे तो स्लीव्स कट करके उसमें स्टिच भी कर सकते हो। और जो हमने कार्डबोर्ड का टुकड़ा बनाया था वो उसके बॉटम वाले हिस्से में डाल देना है। और ये हमारा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर रेडी है। इसमें आप कोई भी कपड़े स्टोर कर सकते हो। जैसे हमारे कुछ कपड़े होते हैं जिसे हम बहुत कम पहनते हैं या साड़ियाँ होती है, उसे रखने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और आप इस शर्ट को इजीली अगर आपकी इच्छा हुए तो पहन भी सकते हो बाद में, क्योंकि हमने इसमें नॉर्मल स्टिचिंग की है ना, बिना काटे हुए। तो आप इसे चाहे तो किसी और को दे भी सकते हो और अगर आपका मन हुआ तो आप उसे फिर से पहन भी सकते हो। और इसमें जो भी हम कपड़े रखेंगे बटन होने की वजह से उसमें बिल्कुल भी धूल बैठने का चांस ही नहीं है। और ये इतना इजी ऑर्गेनाइजर है कि आप इसे आराम से बना सकते हो, क्योंकि सभी के घर में ख़राब शर्ट, पुराने शर्ट तो होते ही है। तो आप इसे अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये मेरा हैक कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। हम सभी के घर में ही ऐसे टूथब्रश होते ही है जो कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाते हैं तो हम उसे फेंक देते हैं। तो इसी का बढ़िया यूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई कैंडल या किसी दिए के ऊपर इस ब्रश को रख के इसे हल्का सा फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे इसे मैंने हल्का सा टेढ़ा कर दिया है। अब मैं आपको इसका यूज़ भी बताऊँगी। जैसे हमारे घर में ऐसे मिक्सी जार होते ही है जिसका हिस्सा जो नीचे वाला हिस्सा होता है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितना गंदा हो चुका है। इसे हम ना इजीली स्क्रबर की हेल्प से साफ़ नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी डिश वॉश लिक्विड या जो भी आप डिश वॉश सोप यूज़ करते हो वो उसमें डाल देना है। और अब आप इस पे ब्रश घुमाओगे तो ये जो हिस्सा होता है बहुत इजीली बिल्कुल एक दो बार आप इस ब्रश को घुमाओगे तो ये ब्रश आराम से इसके अंदर घुस जाता है, क्योंकि हमारा स्क्रबर इसके अंदर आराम से घुस नहीं पाता। इसकी वजह से वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। लेकिन ये ब्रश की हेल्प से ये बहुत ही इजीली साफ़ भी हो जाता है और हमारे हाथ भी ख़राब नहीं होते। बहुत ही यूज़फुल हैक है दोस्तों। अगर पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप देख सकते हो मेरे जो मिक्सी के जार थे नीचे से कितने गंदे थे और ये ब्रश की हेल्प से मैंने अभी इसे वॉश कर दिया है तो कितने जल्दी क्लीन हो गए हैं। आई होप दोस्तों आपको ये भी मेरा हैक पसंद आया हो। मेरा नेक्स्ट हैक गैस के बारे में है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा गैस अगर हम अच्छे से वॉश नहीं करते हैं या अच्छे से पोंछते नहीं है तो उसमें ना ऑयलीनेस आ जाती है। कई बार जो ये स्टील वाला हिस्सा होता है उसमें कुछ चीज़ें गिरने के बाद हम अगर तुरंत ना पोंछे तो वो वही ख़राब होके जल के उसमें ना एक पपड़ी बन जाती है काली सी, और वो निकालना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इसी के लिए एक बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ। और ये हैक आपको सिर्फ महीने में या 15 दिन में एक ही बार करना है और बाकी दिन आप नॉर्मली गैस को जैसे साफ़ करते हो वैसे ही साफ़ कर लेना है। तो इसके लिए आपको क्या लगने वाला है, इनो। हमें क्या करना है, सबसे पहले इनो को पूरे गैस के ऊपर अच्छे से डाल देना है और डालने के बाद थोड़ा सा पानी उसके ऊपर डाल के उसे 15 मिनट ऐसे ही रखने देना है। और जैसे आप इनो के ऊपर पानी डालोगे वैसे ही वहाँ की
जो एरिया है वो अच्छे से रिएक्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ और देखो इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी काले दाग है या जो ऑयलीनेस है वो आराम से क्लीन हो जाएगी। हमें इसे कुछ मिनटों के लिए ऐसे ही रखने देना है और उसके बाद पहले हमें कपड़े से साफ़ कर देना है और उसके बाद जो भी आप डिश वॉश सोप यूज़ करते हो उसे अच्छे से एक स्क्रबर की हेल्प से हमें क्लीन कर देना है। जैसे यहाँ स्टील वाला हिस्सा है, यहाँ पे तो आप जो जाली वाली नेट वाली स्क्रबर आती है वो यूज़ कर सकते हो और जो बाकी वाला हिस्सा है उस पर आप स्मूथ वाला स्क्रबर यूज़ कीजिए। इस ट्रिक से ना हमारा गैस बहुत ही अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और जो काले दाग होते हैं वो भी नहीं रहते। और जो बटन वाला हिस्सा है वो आप ब्रश की हेल्प से साफ़ कर दीजिए। ब्रश ना बहुत अच्छे से बटन के अंदर चला जाता है। इसकी वजह से जो बटन के ऊपर भी ऑयलीनेस होती है, क्योंकि हम खाना बनाते हैं और वही हाथ बटन पे लगाते हैं तो उसमें भी ऑयलीनेस हो जाती है। हम गैस को तो साफ़ कर देते हैं लेकिन बटन के अंदर जो चिकनाई होती है उसे साफ़ नहीं कर पाते, तो ब्रश की हेल्प से वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। आप देख सकते हो मेरा गैस पहले कैसे लग रहा था और इनो डालने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ज़्यादा शाइन भी कर रहा है। पसंद आए तो इस हैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा लास्ट हैक यूज़ किए हुए मास्क के बारे में है, जिसे हम कुछ दिन यूज़ करने के बाद डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इसी का बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए हमें सबसे पहले मास्क को वॉश करके अच्छे से सुखा लेना है और सूखने के बाद कैंची की हेल्प से उसका एक साइड का हिस्सा कट कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास 2 मास्क है तो मैं दोनों मास्क के अलग अलग हैक आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ और दोनों हैक बहुत ही यूज़फुल है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और कट करने के बाद उसमें जो डोरी लगी हुई होती है वो भी हमें कट कर देनी है। हम सभी के घर में ऐसी छोटी छोटी साबुन के टुकड़े साबुन यूज़ करने के बाद बच जाते हैं, तो हमें इस मास्क के अंदर इसे डाल देने हैं। उसके बाद 1 चम्मच डिटर्जेंट भी हमें इसे ऐड कर देना है और जो हमने डोरी निकाल दी थी उसी की हेल्प से इसे अच्छे से टाई कर देना है। इसके अलावा मेरे पास दूसरा मास्क भी था, उसे भी मैंने पहले मास्क की तरह कैंची की हेल्प से कट कर दिया है। और आपसे और एक बात शेयर करना चाहूँगी, जब हम इस मास्क को कट कर देते हैं तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो हम नाक के पास पहनते हैं उसमें से एक ऐसा वायर निकलता है, तो उसका भी बढ़िया हैक मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और जो दूसरा मास्क है उसे भी हमें अच्छे से खोल देना है और इसमें हम ऐड करने वाले हैं ये नैप्थलीन बॉल। इसका यूज़ हम बहुत बार अच्छी स्मेल आने के लिए यूज़ करते हैं। इसे भी हमें अंदर डाल के उस डोरी की हेल्प से अच्छे से टाई कर देना है। अब हम इसका यूज़ कैसे करने वाले हैं ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे बाथरूम में टॉयलेट होता है उसमें जो ये फ्लश बॉक्स लगा रहता है उसे हम हमेशा क्लीन नहीं कर पाते, तो इसके लिए हम ये पुराने मास्क का यूज़ करने वाले हैं जिसमें हमने साबुन डाला हुआ था। ये मास्क हमें इसमें डाल देना है। इसमें एक डोरी लगी होती है, इसकी वजह से वो इजीली हैंग भी हो जाता है और उसके बाद ये बॉक्स लगा देना है। अब जो भी इसमें से झाग निकलेगा इसकी वजह से ये बॉक्स भी क्लीन रहेगा और जब भी हम फ्लश करेंगे तो ये झाग वाला पानी हमारे टॉयलेट सीट में जाता रहेगा। उसकी वजह से हमारी टॉयलेट सीट भी हमेशा क्लीन रहेगी और अच्छे से स्मेल करेगी। और इसके अलावा जो हमने दूसरा मास्क बनाया था जिसमें हमने नैप्थलीन की गोली डाली थी वो हमें बाथरूम में हैंग कर देनी है। इसकी वजह से हमारा बाथरूम बहुत ही अच्छे से स्मेल करता है। और उसी मास्क का यूज़ आप अपने वार्डरोब में भी कर सकते हो। अगर आप इसे अपनी अलमारी में हैंग करके रखोगे तो हमारी अलमारी में भी अच्छी स्मेल आएगी। कई बार हमारे कपड़ों में गंदी स्मेल आती है तो वो स्मेल दूर करने के लिए इस ट्रिक का हम यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम नैप्थलीन बॉल को कपड़े में डायरेक्टली रख देते हैं तो उसकी वजह से कपड़े में कई बार दाग आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो वायर निकली थी वाइट कलर की, इसका भी बढ़िया यूज़ हम केबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं, या जो हमारे घर में ग्रोसरीज के पैकेट आते हैं उसको भी अच्छे से बैंड करने के लिए कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा हैक पसंद आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड इसके अलावा आपको मेरा सबसे कौन सा हैक पसंद आया ये भी मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।